नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ऐसा होता है कि स्वास्थ्य की जटिलताओं को देखते हुए, स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए आदमी को सर्जरी करवानी पड़ती है, अपना ऑपरेशन करवाने की नौबत आ जाती है। आज हम जानेंगे कि शल्य चिकित्सा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और अगर आप सर्जरी से, ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं सर्जरी के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, यानी शल्य चिकित्सा के बारे में। शल्य चिकित्सा के बारे में ज्योतिष क्या कहता है? कुंडली में रक्त का यानी ब्लड का और सुरक्षा का कारक होता है मंगल। स्वास्थ्य की हर तरह की मजबूती जीवन में मंगल प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी होता है और हिंसा यानी वायलेंस भी करवाता है। लेकिन जब यही हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। किसी के पेट में चाकू मार दें तो वो हिंसा है, लेकिन डॉक्टर अगर आपके पेट में चाकू लगाकर आपके बेहतरी के लिए सर्जरी करता है तो ये अपराध नहीं है, ये शल्य चिकित्सा है। मुख्य रूप से मंगल ही शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होता है। कहीं कहीं पर केतु को भी शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार मानते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए जो अग्नि की राशियां होती हैं, मेष, सिंह, धनु और अग्नि तत्व, ये कुंडली में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। वृश्चिक राशि को भी शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। वृश्चिक राशि की दशा में अक्सर सर्जरी होने की संभावना बन जाती है। अब ये जानते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति का ऑपरेशन, जब व्यक्ति की सर्जरी जरूर होती है। कब होता है? अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, अगर कुंडली में फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो तो सर्जरी जरूर होती है। अगर कुंडली में मंगल पाप ग्रहों से प्रभावित हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भी सर्जरी की संभावना बन जाती है। शनि का संबंध अगर अग्नि राशियों से हो जाए, शनि मेष में, सिंह में या धनु में रहे तो सर्जरी की संभावना बन जाती है। अगर कुंडली के 6वें भाव में ज्यादातर ग्रह बैठ जाएं तो भी सर्जरी की संभावना बन जाती है। हाथ में अगर तारा है या द्वीप यानी आइलैंड का चिन्ह है तो भी जीवन में सर्जरी हो जाती है। अगर आपकी हथेलियों का रंग लाल हो तो आदमी क्रोधी भी होता है और उसकी सर्जरी भी होती है। अगर आपके हाथ के नाखून टेढ़े मेढ़े हैं तो ऐसी स्थिति में भी जीवन में सर्जरी की संभावना बन जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी की सर्जरी बस होने वाली है, सब तैयारी हो गई है, लेकिन अचानक सर्जरी टल जाती है।
तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति ऑपरेशन से, सर्जरी से बच जाता है? देखिए, कुंडली में बृहस्पति या शुक्र अगर मजबूत हो तो सर्जरी के योग होने के बावजूद व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। अगर किसी कुंडली के केंद्र में यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में केवल शुभ ग्रह हो तो भी आदमी सर्जरी से बच जाता है। अगर आपके पाप ग्रह की दशा चल रही हो और अचानक शुभ ग्रह की दशा आ जाए तो आप सर्जरी से बच जाएंगे। अगर आपको सर्जरी के समय में कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या छोटी मोटी चोट चपेट लग जाती है तो सर्जरी के योग कट जाते हैं और आदमी सर्जरी से बच जाता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म एकदम सुबह का हो या संध्या काल का हो तो भी आदमी सर्जरी से बच जाता है। अब मान लिया आपकी दशा ऐसी चल रही है, आपका समय ऐसा आ गया है कि कुंडली में ऑपरेशन के या शल्य चिकित्सा के योग बन गए हैं, तो इससे बचने के लिए क्या करें? लाल फूल भगवान नृसिंह को रोज चढ़ा करके उनकी पूजा करिएगा और भगवान नृसिंह के मंत्रों का नियमित रूप से जप करिएगा। जब भी मौका मिले रक्त दान करिए, ब्लड डोनेट करिए। रक्त दान करने से आप सर्जरी से बच जाएंगे। दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और महीने में एक बार पूर्णिमा का व्रत रखिएगा, इससे भी आपको लाभ होगा। और सलाह लेकर के एक पुखराज या एक ओपल अगर आप धारण करें तो आप सर्जरी से बच जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।